गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। नो, अब तक हम लेक्चर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा लेक्चर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। यहाँ पे हम अकाउंटिंग प्रोसेस में आज देखेंगे लेजर्स बनाना। आज हम उनके बारे में पूरा डीपली और हर तरीके से हम समझेंगे कि लेजर्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं और किस तरीके से अकाउंटिंग प्रोसेस में ये हमारी हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके साथ पहले पिछला वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं। पिछले वाले चैप्टर में हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में जनरल एंट्रीज सीखी थी, जिसमें हमने दो तरीके सीखे थे, यानी कि दो मेथड्स थे। एक था हमारा जो मॉडर्न और एक था हमारा पुराना। यानी कि अब उस जो पुराना मेथड था उसमें हमें तीन तरीके से हमने उसको क्लासीफाई किया था: पर्सनल, नॉमिनल और रियल। और वहीं अगर हम बात करें कि जो हमारा मॉडर्न मेथड था उसमें हमने चार तरीके से अकाउंट को क्लासीफाई किया था। एक था एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। हम जितनी भी अकाउंटिंग कर रहे थे इस बार मॉडर्न अकाउंटिंग के हिसाब से कर रहे थे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से कर रहे थे, जिसमें एसेट में अगर इंक्रीज होता है तो हमें डेबिट करना है, एसेट में डिक्रीज होता है तो हमें क्रेडिट करना है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको और आसानी होगी। एसेट में अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमें डेबिट करना है, वहीं एसेट में अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपको क्रेडिट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि लाइबिलिटीज़ की, तो अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्रेडिट करना है और अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपको उसे डेबिट करना है। अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो उसमें अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट करना है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करना है। अगर हम इनकम की बात करें तो अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है तो उसे क्रेडिट करना है और अगर उसमें डिक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट करना है। ये रूल्स हमें ध्यान में रखने हैं और इसके बिहाफ पे ही हमें सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट हमने देख लिया था, जिसके अंदर हम जनरल एंट्रीज करते थे। नाउ जनरल एंट्रीज के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो है लेजर। इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि आपने जनरल एंट्री की, मान लीजिए राम को पैसे देने की, तो यहाँ पे हम जनरल एंट्री करेंगे राम अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। नाउ यहाँ पे जब आप देखेंगे कि राम अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट हमने किया है, यानी राम को हमने डेबिट किया और केस को हमने क्रेडिट किया। लेट से ये जो अमाउंट था वो था 5000 रुपीज़। अब जब हम 5000 रुपीज़ इसे डेबिट और इसे क्रेडिट करेंगे, अब ऐसे में पूरे साल भर में अगर हम छोटे से छोटा बिजनेस में पकड़ के चले तो वहाँ पे लगभग 10 से 15 हज़ार एंट्रीज हो जाती है। अगर हम थोड़े बड़े बिजनेस में चले जहाँ मीडियम साइज़ के, तो वहाँ लाखों एंट्रीज एक बार में हो जाती है। और अगर हम बहुत बड़े लेवल पे चले तो वहाँ पे तो वैसे गिनतियों की जनरल एंट्रीज की गिनतियाँ ही नहीं रहती है, बट फिर भी अगर हम मोटा मोटा मान के चले तो करोड़ों या अरबों जनरल एंट्रीज हो जाती है। अब ऐसे में जहाँ पे करोड़ों एंट्रीज है वहाँ पे ये पता लगाना कि कौन सा बैलेंस क्या है और कौन सा क्या किस तरीके से चल रहा है बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए इस तरीके की आप जनरल एंट्रीज करते जा रहे हैं, फिर दूसरी एंट्री हमने की राम से पैसा ले आने की, तो केस टू राम, फिर वो आया 4000। फिर हमने कभी मान लीजिए माल परचेज किया, उसकी एंट्री की, फिर कभी माल सेल की एंट्री की, कभी राम से पैसा आया उसकी एंट्री की, कभी राम को पैसा दिया, डिस्काउंट की। इस तरीके से हम जनरल एंट्री करते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आया, मान लीजिए एक महीने में हमने 100 एंट्रीज कर दी जिसमें राम डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो रहा था। 100 एंट्री होने के बाद हमसे पूछा गया कि राम का बैलेंस बताइए, यानी राम को तुम्हें पैसा देना है कि राम से पैसा लेना है, ये राम ने आकर के पूछा आपसे। तो फिर आप उसे क्या जवाब दोगे? आपके पास कोई भी जवाब नहीं रहेगा उस समय, क्योंकि आपने राम का कोई भी एक ऐसा समरी सीट नहीं बनाई थी जहाँ पे आप उसे बता सको। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ हमने राम को क्रेडिट किया, यहाँ हमने डेबिट किया। अब अगर मैं एक राम का समरी शीट बनाऊँ तो एक तरफ मैं लिखूँगा 5000 डेबिट वाले और एक तरफ लिखूँगा 4000 क्रेडिट वाले, और इस तरीके से मैं लिखता जाऊँगा। और एट द एंड ऑफ टाइम मैं इसे बताऊँगा कि राम तुम्हारे जो बैलेंस है वो इतना रहा है, चाहे फिर वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। अगर डेबिट रहा तो हमें लेना रहा और अगर क्रेडिट हुआ तो हमें राम को पैसा देना रहा। ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये जो हमने अभी सीखा, ये समरी बनाना, इसे कहते हैं लेजर, यानी हमारी बुक्स में राम का लेजर। अब अगर हम राम का लेजर बना रहे हैं, राम अकाउंट बना रहे हैं या राम का लेजर अगर हम बना रहे हैं, तो उसमें भी इसी तरीके से एक तरफ क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा और एक तरफ डेबिट अमाउंट आ जाएगा। बट इसके कुछ मेथड्स है, उन्हीं मेथड्स पे ये अकाउंटिंग की जाती है। अदरवाइज कोई अलग फॉर्मेट में बनाएगा और कोई और फॉर्मेट में बनाएगा, और ऐसे में उन सबको एक जो समझना है वो समझ नहीं पाएंगे। उन सबको अलग अलग तरीके से समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक कॉमन फॉर्मेट बताया गया कि इस फॉर्मेट से आपको बनाना है। अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि आपको अगर एग्जाम में कभी लिखना पड़े तो वो आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो ऑल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन जनरल इज क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड इनटू बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट।
बुक्स विच कंटेन्स ऑल सेट ऑफ बुक्स आर कॉल्ड लेजर, यानी कि ऐसी बुक जिसमें जितने भी अकाउंट है अगर वो सारे लिखे हुए हैं तो हम उसे कहते हैं लेजर। इसे हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद में ये बोलते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे अगर आपके पास ट्रू या फॉल्स का क्वेश्चन आया तो वहाँ पे ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या लेजर को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए ट्रू। ये एकदम सही है कि प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेजर को कहते हैं। उसके बाद आता है कि जो जनरल एंट्रीज है जब हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं लेजर्स के अंदर उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग, यानी कि इस प्रक्रिया को जैसे हमने जनरल में इससे उठा करके यहाँ पे जो बैलेंस डालना हुआ इसे हम बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद आता है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट इज कॉल्ड बैलेंस, यानी डेबिट साइड का हमने टोटल किया, क्रेडिट साइड का हमने टोटल किया और टोटल का जो डिफरेंस आया इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाला और ये डिफरेंस जो कहलाता है वो कहलाता है बैलेंस। ठीक है, अब बैलेंस अगर डेबिट है यानी कि हमारी एसेट है और अगर बैलेंस क्रेडिट है इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी है, हमें उसे पैसा देना है या हमारी फ्यूचर में हमें हमारा जो है कैश फ्लो जाएगा। उसके बाद है सम ऑफ बैलेंस आर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, और जिन बैलेंसेज को P&L अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं वो कौन से अकाउंट कहलाते हैं, वो कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि वो उसी साल बंद हो जाते हैं, उनका ज़्यादा यूज नहीं रहता है। इस साल ओपन हुए इसी साल बंद हो गए P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होकर के। तो यानी इन्होंने क्या कहा कि कुछ अकाउंट जो है हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और कुछ अकाउंट को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जिन्हें हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो 2 तरीके के अकाउंट हो सकते हैं, एक है रियल और दूसरे हैं पर्सनल। तो ये 2 अकाउंट हो सकते हैं। अब अगर इनका बैलेंस डेबिट है तो वापस से अगर इनका बैलेंस डेबिट है तो ये एसेट कहलाएंगे और अगर इनका बैलेंस क्रेडिट है तो ये लाइबिलिटी कहलाएगी। अब अगर हम बात करें कि इसमें जनरल एंट्रीज किस तरीके से की जाती है, इसके रूल्स क्या क्या है, पोस्टिंग के रूल्स क्या क्या है, किस तरीके से आपको लेजर में पोस्टिंग करनी है। तो इसके रूल है सबसे पहला कि आपको हर एक अकाउंट का सेपरेट अकाउंट ओपन करना है, यानी जितने भी अपने अकाउंट है, चाहे आपने राम हुआ, परचेज हुआ, केस हुआ, ठीक है, एक्सपेंसेस के जितने भी अकाउंट हुए, चाहे डिस्काउंट दिया, ठीक है, उसके अलावा और भी कोई भी वेजेज है, सैलरी है, टेलीफोन एक्सपेंस, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, इन जितने भी एक्सपेंस है, जितने भी आपके जनरल एंट्री में अकाउंट आए हैं उन सब का आपको ईच अकाउंट का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना है। वहाँ पर भी 2 साइड होंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। लेकिन आप इसे पहचानोगे कैसे, तो हमेशा डेबिट साइड की जो शुरुआत है वो होती है 2 से और वहीं क्रेडिट साइड की जो शुरुआत है वो होती है 22 से। ठीक है, जबकि हमने जब जनरल एंट्रीज देखी थी तब हमने इसका थोड़ा सा उल्टा देखा था। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाऊंगा, बट आप समझिएगा अभी। दूसरी बात, अकाउंट डेबिटेड इन जनरल आल्सो डेबिटेड इन लेजर बट रेफरेंस इज मेड ऑफ रेस्पेक्टिव क्रेडिट अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं। इसका फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ के हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि जो राम है, राम ने पेमेंट किया अपने को, ठीक है, राम अकाउंट डेबिट, वो जो अपना शुरू का चल रहा था टू कैश। नाउ ये हमने एंट्री की, ठीक है, 5000 रुपये की हमारी एंट्री थी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने राम से पैसा रिसीव किया, क्या ये एंट्री है? नहीं, हमने राम को पेमेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये कहलाता है क्रेडिट साइड और ये कहलाता है हमारा डेबिट साइड। अब राम अकाउंट हमें यहाँ पे लिखना है, राम अकाउंट ये हम बना रहे हैं। अब हमने राम को पेमेंट किया है 5000 रुपये का, ठीक है। अब राम को अगर हमने पेमेंट किया है तो राम अकाउंट डेबिट हुआ है, तो राम अकाउंट अगर डेबिट हुआ है हमें जाना होगा डेबिट साइड में, जाना होगा। डेबिट साइड में जाकर के हमें लिखना होगा केस। अब मैंने क्या कहा था कि जब डेबिट साइड में हम लिखते हैं तब हम यूज़ करते हैं 2 का, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 केस अकाउंट और यहाँ लिख देंगे अमाउंट में 5000। मान लीजिए एक और एंट्री लेते हैं। एक और एंट्री हमारी ये है कि हमने परचेज किया है और परचेज हमने किससे किया है, राम से ही किया है, परचेज टू राम अकाउंट। और ये जो परचेज हमने किया है ये मान लीजिए हमने किया है 4000 रुपीज़ का। तो अब इसकी वापस से पोस्टिंग कैसे होगी यहाँ पे। अब देखिए राम अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, राम अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे भी हम क्रेडिट साइड में चलेंगे। अब यहाँ हमें क्या लिखना है, परचेज, तो यहाँ हम लिखेंगे बाई परचेज और अमाउंट लिख देंगे हम 4000। अब हमसे कोई पूछे कि ये 2 एंट्री के बाद बताइए बैलेंस कितना है, तो इस तरफ है 5000 और इस तरफ है 4000, तो इस तरफ का टोटल हो गया 5000 और इस तरफ का टोटल हो गया 1000, तो यहाँ हम लिख देंगे 1000 रुपये। अब ये कौन सा बैलेंस है, ये बैलेंस है
डेबिट बैलेंस। क्यों डेबिट बैलेंस है? क्योंकि डेबिट साइड में ज़्यादा थे। हालांकि इसे लिखा क्रेडिट साइड जाएगा क्योंकि इस तरफ का टोटल 5000 हो जाए इसलिए, बट इस बैलेंस को कौन सा बैलेंस बोला जाएगा? इस बैलेंस को बोला जाएगा डेबिट बैलेंस, और इसे लिखा जाएगा बाई बैलेंस CD के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जनरल एंट्री के थ्रू पोस्टिंग करनी है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके रूल्स, बैलेंसिंग के क्या रूल है। तो देयर आर 2 स्टेप। सबसे पहले आपको डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना है और फिर उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस को निकालना है, उसे हम बैलेंस बोलते हैं, हमने पहले ही सीख लिया था। अब अगर क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो ज़्यादा है डेबिट साइड के, तो इसे बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस। तो जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा है वो बैलेंस भी वही कहलाता है। जैसे अगर अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा था, तो वहाँ पे ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है तो वो कहलाता है क्रेडिट बैलेंस। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ इसी एग्जांपल में इसको हम एक बार डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम कैश अकाउंट बना करके देखते हैं कि कैश अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा। ये हमारा कैश अकाउंट बनाना है। अब कैश अकाउंट को अगर हम देखें तो शुरू में हुआ है क्रेडिट, तो यहाँ हम हेडिंग डालेंगे हम कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है, दैट मीन्स इस क्रेडिट साइड में हमें लिखना है। अब क्रेडिट साइड में अगर हमें लिखना है तो हम इसको स्टार्ट करेंगे बाई से, बाई और डेबिट का रेफरेंस दे देंगे यानी बाई राम अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट जो है वो लिख देंगे 5000। उसी तरीके से अगर हमें सेम इसी अकाउंट में परचेज अकाउंट बनाने की बोला जाए तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट बनाएंगे। अब परचेज अकाउंट को किस तरीके से बनाना है, तो परचेज अकाउंट में भी हम यहाँ पे इसे हम एक बार डिलीट कर देते हैं वापस से। यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट चूँकि डेबिट हुआ है यानी कि हमें डेबिट साइड जाना है, और यहाँ लिखना है टू राम अकाउंट, और राम को हमें लिखना है 4000। इसका बैलेंस कौन सा होगा? इसका बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस, जो कि इधर आएगा बाई बैलेंस CD, और ये आ जाएगा 4000। अब अगर हमें इसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है तो हम लिखते हैं बाई बैलेंस CD कैरीड डाउन। वहीं अगर हमें इसे ट्रांसफर कर देना है P&L अकाउंट में, क्योंकि ये ट्रांसफर हो जाता है P&L, ये नॉमिनल अकाउंट है इसलिए ये ट्रांसफर हो जाता है P&L अकाउंट में, इसलिए हम यहाँ बाई बैलेंस CD के बजाय लिखते हैं बाई P&L अकाउंट, और बैलेंस CD को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम बाई P&L अकाउंट। ठीक है, और ये P&L अकाउंट में चला जाता है। बट अगर हमें यहाँ पे मान लीजिए इसको अगले साल लेके जाना होता तो हम यहाँ क्या लिखते हैं बाई बैलेंस CD, और यहाँ पे लिख देते 4000 रुपीज़। अब ये इसका डेबिट बैलेंस शो करता। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट ईयर में हम एंट्री करते हैं, यानी कि इस साल हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते अकाउंट इज क्लोज्ड, और नेक्स्ट ईयर यहाँ पे लिखते टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, और यहाँ लिखते 4000 रुपीज़, और इस तरीके से फिर हमारी एंट्री चलती रहती, और शुरू में ही हमें डेबिट बैलेंस के रूप में दिख जाता। तो ये यहाँ पे हम आज के इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आज के इस लेक्चर में आपने सीखा होगा कि किस तरीके से जनरल एंट्रीज से हम पोस्टिंग करते हैं लेजर्स के अंदर, और यहाँ पे हमने समझा होगा कि बैलेंसिंग के क्या रूल्स है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कंप्लीट एक बड़ा सा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम कम से कम 10 या 15 जनरल एंट्रीज लेंगे। उसके बाद हम उन्हें सोल्व करेंगे कि किस तरीके से आप एग्जाम में सोल्व करो और हमें उसमें कितना टाइम लगने वाला है। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।